Hi guys, welcome to the Bachelors of Cricket, Season 2. Uh, we are coming back after a long time. Ankit, hi, how are you doing? हाय सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, मतलब इतना भी बढ़िया नहीं हूँ after the result yesterday. But या I would like to tell our watchers, viewers and listeners on the various platforms कि हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जो छोटे से थोड़ा लंबा हो गया. That's why we were away for a while. I was traveling home for a month, and then उसके बाद Ankit traveled home for a month, and unfortunately or fortunately that did not coincide with each other. Both of us were away at different times. घर पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Then IPL भी start हो गया, and then we thought IPL को review करना would be too much at this point of our journey. हर हफ्ते या हर दिन कोई मैच को रिव्यू करना अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं. We are doing this as a hobby, so we thought it will be too much. Let's support our teams and just relax, enjoy cricket. And we thought this is the right moment to come back. And WTC is a good enough topic for us to discuss. And this starts the journey towards the next World Cup, which is the ODI World Cup in India. आईपीएल के बारे में एपिसोड लेके आएंगे, ऐसा नहीं है. एक आईपीएल का एपिसोड ज़रूर होगा, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस. हमने अपनी जो प्रेडिक्शंस दी थी हम उसको भी दोबारा से चेक करेंगे एंड देखेंगे आपने हु फिट वेयर. सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आपने जो प्रेडिक्शंस दी थी टॉप फोर की, तीन तो उसमें चली गए, आरसीबी नहीं गई। और जो जो आपने बोला था स्पेशली धोनी और मुंबई इंडियंस के बारे में, वो भी ठीक गया। दोनों लास्ट फोर में भी गए। धोनी ने तो भाई कप ही उठा लिया। तो यू वर वेरी बैंग ऑन। मेरी जो प्रेडिक्शंस थी वो काफ़ी गंदी गई। मेरा तो टाइम ही गंदा था लास्ट के 2-3 महीने तो। That होपफुली all, complemented itself. it will get better now. But yes, Yeah. we will review our IPL predictions also in the coming weeks. But let's talk about the WTC final. Ankit, do you want to take us through the match summary before we begin? ओके सर, ठीक है। तो हम इंडियन टीम आईपीएल फाइनल में जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे हमारे, मान लीजिए सीएसके और गुजरात से 4 या 5 प्लेयर्स तो होंगे, वो थोड़ा सा लेट पहुंचे। एक हफ्ते पहले पहुंचे होंगे फाइनल के। बाकी कुछ प्लेयर्स शायद, क्योंकि सब अलग अलग स्लॉट में गए थे ना इंग्लैंड, तो आई डोंट नो अबाउट द प्रिपरेशन एंड ऑल, कि कितना वो क्लाइमेटिक वहाँ पे क्लाइमेट से अकोमोडेट हो पाए टाइमली, कितना एडजस्ट किया उन्होंने। ये सब एक्सक्यूज मैं नहीं देना चाहता हूँ, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी सबसे बड़ी गलती थी मेरे ख्याल से, फर्स्ट डे टॉस जीत के फील्डिंग लेना। आपने भी शायद ये मेंशन किया था कि यार हफ्ते 10 दिन से हो तुम इंग्लैंड में, तुमको इतना एंटिसिपेशन नहीं हो रहा है वेदर का, कि हार्डली 1 घंटे के लिए सुबह ओवरकास्ट होता है, उसके बाद फुल डे सनशाइन होता है। तो आपने टॉस जीत के फील्डिंग ले ली, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा ब्लंडर। उसके बाद बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ देम ऑल, यू हैव ड्रॉप्ड द नंबर वन बॉलर इन द वर्ल्ड। मतलब अश्विन को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? आप मुझे एक कंडीशन बताओ, एक सर्कमस्टांस बताओ जहां पे यू थिंक उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर एज अ bowler can contribute more than Ashwin. There's no circumstances in the world where they both can do much better than Ashwin as a bowler itself. तो वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर था उसके लिए तो। यू नो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को ही जवाब देना चाहिए। वी आर नोबडी टू जज देम आते ऑन, हैं. बट गुस्सा तो आता है उससे। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ठीक कि है, तो इन अगर सब आपने में थोड़ी जैसा सा मैच करते हैं. समरी बोला, हाँ, या मैच एग्जैक्टली. समरी यही थी कि ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट एंड दे बैटेड प्रीटी वेल। दे स्कोर्ड समवेयर अराउंड 470 व्हिच इज अ ह्यूज स्कोर इन इंग्लैंड कंडीशंस। स्टार्ट अच्छा दिया था सिराज ने, ख्वाजा को आउट किया। उसके बाद फिर वार्नर ने थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया मैच का, उमेश यादव को थोड़ा सा उसने न्यूट्रलाइज किया न्यू बॉल से। बट फिर अगेन शार्दुल ने ब्रेक थ्रू दिलाया और लंच पे इवन स्टीवेंस था। मतलब फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन इन इंग्लैंड 70 for 2, तो दोनों टीम्स के लिए इक्वल चांस था। बट उसके बाद मैच चेंज हुआ है। इवन मैं बोलूँगा सेकेंड सेशन का फर्स्ट 15 मिनट्स आई गेस, शामी ने लबुशेन को बोल्ड मारा। वहाँ पे दे गॉट 75 for 3। उसके बाद
तो बिल्कुल ही मैच चेंज कर दिया हेड और स्मिथ ने। मतलब कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला इंडिया को होल डे। दे वेंट समवेयर अलोंग 275 और 300 फॉर थ्री। तो वहां से ही ना इंडिया वाज जस्ट चेजिंग अलोंग द मैच। कहीं भी उनको अहेड जाने का मौका ही नहीं मिला मैच का। तो फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने 470 पे इनिंग फिनिश की। और इंडिया ने अगेन, मैं दोनों इनिंग्स में अगर आप ओपन देखो ना, तो ओपनिंग इंडिया का बेटर हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों इनिंग में ख्वाजा एंड वार्नर स्ट्रगल्ड। वार्नर ने फिर भी 40 रन मार लिए थे फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में उससे रन भी नहीं बने ना ख्वाजा से। दोनों इनिंग में इंडिया को स्टार्ट अच्छा मिला था। शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा बोथ लुक प्रीटी डिसेंट। स्टार्ट भी अच्छा हुआ था। दोनों ने दो तीन चौके मारे थे स्टार्क पे, एक आध कमिंस पे भी। बट वंस द ओपनिंग गॉट डिसलॉज्ड, whoever it was, like पहली इनिंग में रोहित शर्मा पहले आउट हुआ, सेकंड इनिंग में गिल पहले आउट हुआ। उसके बाद फिर पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हुई यार, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हुई। तो इंडिया was trailing somewhere 170 175 runs, which is a huge margin considering the bowling you are facing, you know. ऑस्ट्रेलिया को दैट bowling एज अ पैक, और आप 170 रन लैग कर रहे हो, तो दैट इज ऑलरेडी अ pretty big deficit। सेकेंड इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने गुड इनफ रन्स बना लिए थे। थोड़ा सा चांस था, बट फिर लास्ट में उनसे केरी और एलेक्स केरी और स्टार्क नहीं आउट हुए। तो वहां पे बिल्कुल पहुंच से बाहर हो गया मैच इंडिया के। 444 का टारगेट दिया कमिंस ने डिक्लेयर करने के बाद। एंड अगेन, जैसे मैंने बोला अभी 1 मिनट पहले कि सेकेंड इनिंग में भी गिल और रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया था। दे वर प्लेइंग लाइक एन ओडीआई। 5-6 के रन रेट से रन बन रहे थे। स्टार्क एज यूजुअल लीक कर रहा था रन। Cummins and Boland were trying to, chip in with the tight line and lengths। फिर एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कॉल हुआ शुभमन गिल का, वहां से विकेट गिरा। उसके बाद रोहित शर्मा वाज, आई मस्ट से, लुकिंग मच बेटर इन सेकंड इनिंग्स। वो अच्छा खेला भी। बट फिर वही है, सेकंड इनिंग्स पे 90 पे एक, जो हम कहते हैं ना कि मतलब प्रीटी इनॉक्वस बॉल थी नेथन लायन की। आप इतने बड़े यार बैट्समैन हो, आप कैसे वो स्वीप मिस कर सकते हो नाथन लायन का? वो बिल्कुल कुछ उस हार्मलेस बॉल पे, बॉल थी वो। उस ओवर में, एंड आई probably say a lot more later, बट उस बॉलर के अगेंस्ट उस ओवर में सिर्फ एक ही तरीका था आउट होने का। वो था एलबीडब्ल्यू, क्योंकि नेथन लायन वाज बॉलिंग अराउंड द विकेट। और यस। रोहित शर्मा ने पहली बॉल पे स्वीप खेल दिया। आप बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हो यार, आप मतलब आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि द ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट इज टू स्वीप, एंड ही प्लेड द स्वीप शॉट, राइट? हाँ, वो और पता है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया कि मतलब मैं पिछले कुछ सीरीज से देख रहा हूँ नेथन लायन ने ये मॉडस ऑपरेंडाई चूज कर रखा है कि वो लेग स्टम्प से आता है और स्टम्प के डायरेक्शन में बॉल फेंकता है। मतलब ही लाइक्स टू पिच द बॉल इन 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 दोस थ्री लाइंस ऑफ स्टम्प। और मिनिमम टर्न कराता है वो। और वो कोशिश करता है कि ऑफ स्टम्प पे बॉल पिच हो और विद इन लाइन हिट करे। तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि बॉल टर्न होकर लेग स्टम्प के बाहर जा रही है। तो वही हुआ। उसने इंडिया में भी ऐसे आउट किया। मर्फी ने कितने आउट किए सेम सेम तरीके से। लायन ने भी आउट किया। कोहली को आउट किया यार कितनी बार उन्होंने इसी तरीके से। लेग स्टम्प से टाइट लाइन करके आप मतलब रूम मत दो, और बिल्कुल स्टम्प्स की लाइन में आप टाइट बॉलिंग करते तो वन यू मिस द हिट। वही वाला फंडा है। रोहित शर्मा एकदम हार्मलेस बॉल पे स्वीप मिस कर गया। चेतेश्वर पुजारा को पता नहीं कौन सा वो ब्रेट ली के अगेंस्ट सचिन बनने की पड़ी थी, वो अपर कट खेल रहे थे। भाई साहब से नॉर्मल ओडीआई वाइट बॉल वाले शॉट्स खेले नहीं जाते हैं, और वो बिल्कुल ही, क्या बोलूं मतलब, नहीं, उसने खेले हैं वहां शॉट्स, खेल लेता है, बट आई थिंक उस टाइम पे मैच की सिचुएशन देखते हुए इट वाज अ पुअर शॉट। मतलब लास्ट ओवर में रोहित या शर्मा तो आउट आपको हुआ था। या तो आपको सेकंड इनिंग्स के लास्ट डे में, लास्ट सेशन में 5 के रन रेट से रन्स बनाने हैं, एंड यू आर सेफ। लाइक या जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जब हम लोगों ने गाबा में चेज किया यस। था कि भाई आप सेफ हो, हाँ। आप मैच नहीं हार सकते, तब आप मारो, ठीक है। हाँ, तब वो यहाँ पे तो शार्दुल और सुंदर, हाँ, दे वेंट फॉर द विन एंड दे अभी डिड भी इट आपको विद सेफ विद होना फन। जरूरी था, तो आई थिंक इट वाज यस। अ पुअर चॉइस ऑफ शॉट देयर। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट, वन आफ्टर द उसके अदर। बाद, हाँ, उसके बाद फोर्थ डे स्टंप्स तक कोहली एंड रहाने वेंट अनस्केथ्ड। वो अच्छा था। उन्होंने उम्मीद भी जगा दी थी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
90 फॉर 3 से भाई मैं 165 मैच फॉर देखने 3 गया से। था। मैंने 4 दिन हाँ, मैच कैंसिल करके लंदन में होते हुए लास्ट डे का मैच लिया था। और इतनी उम्मीदों के साथ वी वेंट बिकॉज पीपल आर लुकिंग, द टीम वाज लुकिंग गुड। एंड ऑफ कोर्स दिल में एक सोच थी कि मैच एक सेशन में खत्म हो सकता है, बिकॉज हिस्टोरिकली इन द लास्ट 5 to 6 years वी हैव सीन दैट कई बार, इवन हाँ, कई सचिन बार तेंदुलकर हुआ है। के ज़माने से ये होता आ रहा है कि इंडिया डज नॉट स्टार्ट द डे वेल। लाइक यस, ये तो नेक्स्ट डे या स्पेसिफिकली मैंने देख लिया टॉप ऑर्डर जो हमारा है, कि अगर आप 80 पे हो तो आप 100 नहीं बना पाते हो, आप 40 पे तो आप 50 नहीं बना पाते हो, आप 100 पे हो तो आप 150 नहीं बना पाते हो। यू लाइक टू सिट इन द ड्रेसिंग रूम, जाओ पहले सेशन में आउट हो जाओ। ये बहुत कॉमन है। तो एक दिल में उम्मीद थी, आई वाज थिंकिंग दैट मैच एटलीस्ट थोड़ा आगे तक जाए। बट एक डर था ही कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट द मैच फिनिशेस विद इन अ कपल ऑफ आवर्स, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। राइट, एक के बाद एक दे स्टार्टेड फॉलिंग लाइक 9 पिन्स। आपको पता है, फोर्थ डे के एंड पे और फिफ्थ डे स्टार्ट होने से पहले मैंने ट्विटर पे या क्रिक इन्फो पे कहीं तो किसी का एक कमेंट देखा था कि ये डिट्टो सेम स्कोर पहले भी हो चुका है। कोहली वॉज 44 ओवरनाइट और और शायद 15 अगेंस्ट बने थे। ऑस्ट्रेलिया ही था, और नेक्स्ट डे ही गॉट आउट इन फर्स्ट ओवर, और आई गेस न्यूजीलैंड के 44 अगेंस्ट पे ही। हुआ था अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट फाइनल। वी वर अच्छा, लाइक अच्छा। समथिंग फॉर 3। कोहली वाज प्लेइंग एंड देन अगले दिन सब निपट लिए। वी कुड हैव बीन इन अ वेरी गुड सिचुएशन। बट या यही सेम सिमिलर हुआ था, और ये कल कई बार हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अ डे बिफोर कि भाई तू तो कल मैच देखने जा रहा है, कैसा लग रहा है, जीतेंगे जीतेंगे। मैंने आई वाज लाइक कि भाई देख कुछ नहीं कह सकते, यू नो होप है बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैच खत्म भी हो सकता है जल्दी। एंड ही टोल्ड मी कि भाई फिर तू मत ही जा, इतनी गंदी होप लेके जा रहा है तो इतना घटिया सोच के जा रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कर नहीं सकते, झंडा वंडा सब लेके गए थे, जर्सी वर्सी पहन के गए थे। ठीक है, तो मतलब टिकट्स द अमाउंट एट विच दे वर बीइंग सोल्ड फॉर द लास्ट डे, दैट अमाउंट जो सेकंड हैंड और ब्लैक में जो बिकती हैं वो 10 गुना प्राइस पे बिक रही थी, बिकॉज इंडिया वॉज इन अ गुड सिचुएशन। राइट, हम्म, कोई आदमी अगर आधे घंटे बाद ही घुसता तब तक ही मैच खत्म हो चुका था, 6 घंटे के मैच में। राइट, हाँ, सो आई थिंक कोहली गॉट आउट इन फर्स्ट हाफ एन आवर, उसके बाद तो गॉट आउट इन लाइन द लग थर्ड गई। ओवर ऑफ द डे। एंड या कितना 60 रन पे 7 विकेट गिरे थे लास्ट, सो वी लॉस्ट हैंडसमली। राइट, सो या नहीं, एक्चुअली सही सच बताओ अगर आप, तो कोहली के आउट होने के बाद उम्मीद तो कोई नहीं थी। फिर तो यही होगा कि जितना एक्सटेंड कर पाए मैच। यार कोहली से वो शॉट की उम्मीद नहीं थी, पता है। मतलब इट वाज वही नहीं होता है कि तुम पता है कि एक ही शॉट से आप आउट हो रहे हो, एक ही शॉट है, मतलब क्या घमंड है भाई। मतलब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कोहली बट दिस आई कांट। मतलब आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, और ये बात मैंने पिछले एक एपिसोड में भी बोली थी कोहली के बारे में। जब आपको पता है कि आप कवर ड्राइव पे आउट हो रहे हो तो आप कवर ड्राइव क्यों खेल रहे हो भाई। मतलब रहाणे बारिंग द लास्ट शॉट जिस पे वो आउट हुआ, वो सारी बॉलें एकदम जो बैट के नीचे बिल्कुल जो नहीं होती क्या बोलते हैं, वॉच ऑलमोस्ट अंडर योर आईज, हाँ, वो जो एग्जैक्टली सबसे राइट। लेट पॉसिबल खेलना। बिल्कुल जितना लेट आ रही है बॉल, मतलब बाहर का बॉल खेलना ही नहीं, फोर्थ स्टंप के बाहर का बॉल नहीं खेल रहा वो। राइट, और कोहली ने 11वें, लोग कह रहे हैं सिक्स स्टंप का बॉल है, मैंने एक ट्विटर पे फोटो देखी थी, कुछ 11वें या 12वें स्टंप का बॉल था, स्विंग नहीं हो रही थी, सीम नहीं हो रही थी। ही मिस्ड इट बिकॉज ही कुडंट रीच इट। हम्म, समझ रहे हो, जब आप इतना बाहर का बॉल होता है कि एज लेके निकल जाए। राइट, तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैं जब स्टेडियम में था उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, बिकॉज कोहली वॉज ऑन 49। पूरा क्राउड उसको भयंकर तरीके से चीयर कर रहा था। स्टेडियम में होकर चीज़ें आपको पता लगती है। राइट, एंड या एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्या हुआ, ओवर चेंज हुआ एंड आईसीसी की अनाउंसमेंट हुई, स्टेडियम में होती रहती जो टीवी पे सुनाई नहीं देती। राइट, ओके, तो अनाउंसमेंट हुई, वहाँ की जो जो भी होस्ट थे या जो भी मतलब अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, अनाउंसर्स है। हाँ या अनाउंसर्स थे, दे आर लाइक बार बार कह रहे थे कि आप ये स्कैन करो, आईसीसी के इस पे वोट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें थी। उनमें से एक क्वेश्चन आया कोहली के 49 नॉट आउट पे कि भाई हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट आइकॉन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ए सचिन तेंदुलकर, बी एम एस धोनी, सी विराट कोहली, डी जो भी। ठीक है भाई, बंदा खेल रहा है यार। अगर मैं खेल रहा हूँ और कोई मेरा नाम में ऐसा बोल दे, मैं खेल रहा हूँ ठीक, एक तो होता है चीयरिंग, एक होती है आईसीसी से अनाउंसमेंट आ रही है कि गो टू ICC.com एंड वोट फॉर योर बिगेस्ट आइकॉन ऑफ। अबे भाई तुम तब बोल दो ना जब कोहली इस फील्ड पे नहीं है, पहली बात तो को बोलना नहीं चाहिए जो मैच में खेल रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो खराब हो गई ना भाई, मेरे अंदर एक वो तो आई जाएगी जज्बा कि भाई हम्म, मैं तो चौका मार के 50 करूंगा, चाहे जो हो जाए, एकदम हम्म, फाड़ से कवर ड्राइव करूंगा, पटाखा मारूंगा। एंड ट्रस्ट मी, a ball before that I said the same to my friends. Sarthak, shout out to you if you're there.
इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड यू आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू दिस, उसको मैं बोला कि भाई ये ऐसे नाम ले रहे हैं, तू देखियो कुछ मतलब फालतू में उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं. लिटरली सेकंड बॉल ही गॉट आउट. राइट. तो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स यार. मैं आई वाज सेइंग दैट कवर ड्राइव मारना सबको आता है. ठीक है. इंडिया में ना हर बच्चे बच्चों को खेलना आता है. इट्स द मेंटालिटी विच मेक्स यू विराट कोहली. It's the capability of handling the pressure that makes you Virat Kohli. And if you're losing that, then you're not. If you're an average player, then you're like anybody else, right? Yeah, आएंगे, yeah, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट yes, so India lost the match. There were a lot of controversial decisions from the Indian team management. I'm not talking about the umpires decision, रिचर्ड कैटलबरा का जो वो कैच वाला डिसीजन था, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ. Let's go to the start. Most of the people, almost all of the people know that I stay in London, right? यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से, बारिंग द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन, पिछले 2 हफ्ते से कड़ाके की धूप, मतलब जो एकदम चटक धूप होती है ना, कि गर्मी में मतलब दिमाग खराब हो जाए, वो पड़ रही है. 2 हफ्ते से इंडियन टीम यहाँ पे है. ठीक है. फोरकास्ट इज सेइंग दैट इट विल बी ब्राइट एंड सनी 32 डिग्रीज फॉर द नेक्स्ट 5 डेज. ठीक है. 1 घंटे के बादल और हल्की सी हरी घास. ठीक. दैट मेड द इंडियन क्रिकेट टीम पिक शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव ओवर अश्विन. बिगेस्ट yeah. ब्लंडर एज यू ऑलरेडी सेड. राइट. आप किसी भी टीम में अश्विन को ना खिलाओ तो आप ही गधे हो. राइट. वो तो बाद में दिखा दिया, लायन ने दिखा दिया, जडेजा ने दिखा दिया कि हो क्या रहा है. अश्विन होता तो हेड रन ने भी कम दिखा होते. दिया यार, मेरे ख्याल से अगर अश्विन होता तो हेड इतना डोमिनेट नहीं कर पाता फॉर श्योर. लॉजिकल लॉजिकल बात है. सामने वाली टीम में 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं. या. ठीक है. अगर भाई मैं अश्विन तो बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, मेरी टीम में वीरेंद्र सहवाग होता तो मैं उसको खिला लेता. कोई तो ऑफ स्पिनर हो, कोई तो जो पार बॉल ले जाए. हम्म. 4 लेफ्टीज में से, 4 लेफ्टीज के लिए. ठीक है. आपने सबसे बड़ा ब्लंडर तो स्ट्रेटेजिकली वो किया. यू शुड ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. Second thing जो I feel has happened here is because India did certain things in WTC final last year or last to last year, they did exactly the opposite of that. How? इंडिया ने उस टाइम टॉस जीता था, बैटिंग ली थी. इस टाइम टॉस जीता, बॉलिंग ली. उस टाइम इंडिया ने ओवरकास्ट कंडीशंस को जज नहीं कर पाए और अश्विन खिला लिया. इस बार सनी कंडीशंस को जज नहीं किया तो उसको ओवरकम करने के लिए अश्विन नहीं खिलाया. ठीक है. उधर पांचों दिन ओवरकास्ट रहा मैच. आई थिंक वेंट टू द सिक्स्थ डे ऑल्सो. इधर पांचों हम्म. दिन भयंकर धूप रही और मतलब बैटिंग पैराडाइज बन गया विकेट एंड स्पिनर्स विकेट बन गया. बॉल वाज नॉट स्विंगिंग, बॉल वाज नॉट मूविंग ऑफ द सीम ऑल्सो, बारिंग एक दो बॉल, वो तो बॉलर की या. स्किल की बात है. राइट. तो ओवर कॉम्पनसेशन के चक्कर में इन्होंने अकल छोड़ दी कि सब कुछ उल्टा कर लो, जो पिछली बार का हुआ था शायद इस बार जीत जाए. राइट. तो that was the biggest mistake. I think everybody has called that out. Again, वही इंडियन टीम मैनेजमेंट के अलावा सबने कॉल आउट किया है. इंडियन टीम मैनेजमेंट क्या करेगी. द्रविड सेड दैट वी विल टॉक अबाउट दिस, वी विल सी क्या गलत हुआ. करना तुमने वही है, सेम चीज. तुम ओवर कॉम्पनसेट कर लोगे, अगली बार जहाँ पे पेसर खिलाना चाहिए स्पिनर खिला लोगे. अकल से तो खेलते नहीं हो. राइट. आई ऑल्सो फेल्ट दैट टीम में, एंड आई एम completely in line with getting a keeper which is a better keeper. But I also felt that इस मैच में it would have made more sense to play ईशान किशन. ईशान किशन. या. आई एग्री कि वर्ल्ड कप फाइनल या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आप किसी का डेब्यू नहीं करा सकते. बट ईशान किशन कोई ऐसे ही रणजी का प्लेयर तो है नहीं. इज अ इंडिया ऑलरेडी प्लेड वाइट बॉल ओवर. प्लेयर. यस. वाइट बॉल या. प्लेयर रेगुलर है. ऑलमोस्ट स्क्वाड में तो हमेशा ही रहता है. राइट. या. आईपीएल भी काफ़ी खेलता है, तो हाई प्रेशर सिनेरियो में खेल चुका है. ही वुड हैव गिवन यू एन एक्स्ट्रा, not just extra batter. I'm not saying Bharat is a poor batter, but you have to think who's more accomplished, right? You have to also यस. think Kishan is providing you a lefty versus a righty, right? हमारे या. पहले 5 बैट्समैन सारे राइटी हैं, तो एक लेफ्टी होता. देन एंड सर, इफ आई कैन से इन दैट मोल्ड, थोड़ा सा थोड़ा सा वो कंपनसेट कर सकता था पंत की एब्सेंस, मैं बीइंग अ एग्जैक्टली वही लेफ्टी एंड बोलने एन वाला था. अटैकिंग बैट्समैन. मतलब मैंने कहीं लिखा भी था व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में कि ही कैन बी आर एडम गिलक्रिस्ट लाइट. या. बिकॉज मतलब of course he can't be Adam Gilchrist, he can't be even Pant, but of course what do you mean, right? वो एक impetus देना, एक intent होना, जो या. भरत के पास शायद नहीं है. No disrespect to him, he's probably a very one of the best keepers in the country right now, that he showed also, right? But ये मैच कीपिंग का ही नहीं था. इंग्लैंड में आई नो कीपिंग इज डिफिकल्ट, बट ये मैच बैटिंग का भी था. राइट. तो
I think वहाँ we missed the trick. Of course, it's not a decision maker or a decision changer of the match, but probably could have helped a bit in the first inning. Second innings से कोई उम्मीद ही नहीं थी because 444 is a big target, right? Australia on the other hand was lucky, barring one fast bowler. They had a full team, full strength team. Boland be Yeah, as a backup, not a backup, right? yeah, yeah, for sure. In fact, कई I जगहों think पे हाँ, अब मेरे फर्स्ट ऑफ ख्याल ऑल से अगर अगर इनके चारों बेस्ट पेसर अवेलेबल होंगे तो अब तो मुझे लगता है बोलैंड वुड बी द फर्स्ट, आई मीन द सेकंड वन पिक्ड, क्योंकि फर्स्ट तो कमिंस है और वो कैप्टन है, तो ही हैज टू बी देयर। सेकंड आई थिंक मेरे ख्याल से बोलैंड आएगा। बोलैंड ओवर शेडो कर सकता है हेजलवुड को। और अब आई थिंक देखिए स्टार्क अगर आप, जाएगा फॉर द एशेज। हाँ, हाँ, स्टार्क को एक्स फैक्टर के लिए लिया जाता है, बट अगर पिच में कुछ नहीं है तो स्टार्क पिटता भी उतना ही है। तो स्टार्क बहुत पिटता है सर। वो मैं कब से कह रहा हूँ, आप जानती हो व्हाट्सएप पे हम, उसको रेड बॉल क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। ही इज गुड इन वाइट बॉल। नई बॉल से स्विंग कराओ और हम्म, लेटर ऑन आके डेथ में 90 माइल से मारो अपनी ब्लॉक होल में यॉर्कर जितनी इसको अगर आप लॉजिकली और सेंसिबली देखो ना, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे यूज करती है और स्टार को, न्यू बॉल से उसको एक दो ओवर देती है, वो जाता है अपनी फुल स्विंगिंग इन, वो शाहीन अफरीदी का जो मोड है वो स्टार्क भी वही करता है, राइट? स्विंग मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो सारी वो जो यॉर्कर एलबी या बोल्ड के लिए ट्राई करता है वो सारी हाफ वॉल ही होती है। कोई भी हम्म, अच्छा बैट्समैन होगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो बहुत हाई कैलिबर प्लेयर हैं, हर ओवर में दो तीन बाउंड्री बॉल्स देता है। और अगर आप हम्म, टेस्ट मैच पे इतना गंदा स्टार्ट दे रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर टीम। तो कमिंस उसको हर दो तीन ओवर के बाद हटा देता है, और दो तीन ओवर में वो 15 30 20 25 रन खा जाता है। उसके बाद वो पूरी इनिंग बस फिलर की वजह हैसियत से यूज होता है। उसका सबसे अच्छा यूज ऑस्ट्रेलिया बस तब करती है जब टेलेंडर्स को डराना हो, राउंड द विकेट आके वो बाउंसर मारते हैं तेज तेज, वो डर जाते हैं बच्चे, वो चोट वोट ना लग जाए, नहीं, खेल ना पाओ। आई थिंक उसको कुछ बुलाते हैं ना। आई थिंक इज आइदर नेम्ड मॉप और स्वीपर और समथिंग इन द टीम। उसका नाम है अच्छा, बकायदा कि वो आता है टेलेंट को साफ सुपड़ा साफ। हाँ, उसका, आई हाँ, थिंक ही उसका इज कॉल्ड मॉप। उसकी मेरे ख्याल से स्पेशलिटी ही यही है। हाँ, लंबा चौड़ा है, लेफ्टी है, 145 150 की फेंकता है। और राउंड द विकेट जब कराने लगते हैं ना वो टेलेंडर को, थोड़ी सी रिवर्स स्विंग होती है, आपको लगता है एंगल से अंदर आ रही है, बट वो जस्ट एट द राइट टाइम हल्की सी मूव अवे हो जाती है। जैसे उसने शामी या उमेश यादव को बोल्ड मारा था फर्स्ट इनिंग में सेम स्टाइल में, तो यही करता है वो। तो वो भी बुरा नहीं है, मतलब हाँ, इंडियन बुरा तो टीम के नहीं है ऊपर बट टेल निकालना कितना मुश्किल काम होता है। इस बार ही आई या थिंक ऑस्ट्रेलियन टेल एक्चुअली वैग्ड अ बिट इन बोथ द या इनिंग्स। या कैरी ने रन बना दिए, एंड कैरी के साथ कोई ना कोई एक ना एक टिक ही रहा था। तो आई थिंक दैट्स हम्म, आल्सो अ स्किल, बट आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक he might not be the third best seamer in the team right now if all four are fit. We यस might यस, actually have to wait. But I think Hazelwood के साथ दे ऑस्ट्रेलिया चाहे हार रही हो चाहे जीत रही हो, they believe a lot in rotation and या या और वो workload इंजरी management. से आ रहा है तो मेरे ख्याल से शायद पहले दो मैच तो बैठेगा ही, हाँ, यही वर्कलोड तीन मैनेजमेंट पे भी खेलेंगे। काफी ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि they will rotate between all ट्रू four ट्रू players, हो ट्रू, सकता है। करेक्ट करेक्ट। So let's see. But cool, coming back to the Indian cricket team, जिनको वेदर फोरकास्ट देखना नहीं आता या वेदर फोरकास्ट पे भरोसा करना नहीं आता, मतलब क्या फायदा था तुम्हें इतने पहले आने का। एंड आई रियली डिड नॉट लाइक व्हेन राहुल द्रविड़ से दैट कि हम 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले आके साइड मैच खेल सकते थे। भाई तुम 1 हफ्ते पहले आके भी साइड मैच खेल सकते थे यार। साइड मैच खेलना या 2 डे मैच भी तो होता है। तो मतलब देयर वाज इनफ टाइम। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग इन दिस मैच स्पेसिफिकली? Like for me, one of the biggest things which went wrong was bad shot selection by specifically experienced players. मैं शायद कोहली को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा उस 10th और 11th बॉल का ड्राइव मारने को, या पुजारा के उस गंदे शॉट को, या रोहित शर्मा के स्वीप को। बॉल मूव नहीं कर रही थी, पिच वाज नॉट अनप्लेबल, या बट आई थिंक द एटीट्यूड वाज नॉट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। एंड यही डिफरेंस एज आई सेड शुरू में कि होता है बिटवीन अ बिग प्लेयर एंड एन एवरेज प्लेयर माइंडसेट का। सो that was one of the things. And I don't know, what do you think are other points which you feel went wrong for this match specifically? ओके सर, क्विकली आई टेक क्विक क्विक पॉइंट्स। वही कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पिच रीडिंग गलत की, वेदर नहीं प्रिडिक्ट किया उन्होंने। आप इतनी सनशाइन में बॉलिंग ले रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड दे रहे हो ऑलरेडी, तो वहां पे आप बैकफुट पे चले गए। उसके बाद Hmm. आपके पास चांस था जब आपने अर्ली ऑन ख्वाजा, वार्नर और लबुशेन को आउट कर लिया था। उसके बाद एक दो विकेट की बात थी,
ठीक है, अगर आप हेड और स्मिथ को ब्रेक करते पार्टनरशिप, उसके बाद ग्रीन और कैरी वैसे ठीक है, दे हैव गुड इनफ बैटिंग, बट वही है कि आप 70 फॉर 3, जब जब वो शमीन लब उसका अग्नि को आउट किया, उसके बाद 70 फॉर 3 से 270 फॉर 3 रहा एट स्टम्प्स। तो वो बहुत हिट किया होगा इंडियन टीम को कि आप अच्छी इंग्लैंड कंडीशंस में भी आप हेड से बिल्कुल ऑलमोस्ट वनडे स्टाइल में मार खाए हो। तो वहां पे मुझे लगता है होमवर्क नहीं था। इंडिया में भी उसने एक मैच चेंज किया था, तो वहां तो चलो ठीक है, स्पिन को मार दिया उसने, अप्लाई किया खुद को एंड ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन। यहाँ पे ठीक है, मोर फेमिलियर कंडीशंस थी उसकी, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इंग्लैंड कंडीशंस आर मोर इजियर फॉर ऑजीज देन ऑब्वियसली इंडियन कंडीशंस, राइट? हम्म, तो वहाँ पे उसने फायदा उठाया, बट मैं ये बिल्कुल भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप 100 बॉल पे उससे 100 खा गए यार। उसने 150 मारे हैं 170 बॉल पे, मतलब और कोई कोई एप्लीकेशन नहीं था उसको आउट करने का। सेकंड इनिंग्स में, जब पहली इनिंग में उन्होंने इतना मार खा लिया, सेकंड इनिंग्स में कुछ उनको प्लान दिखा, होमवर्क दिखा कि ठीक है चलो उसको बाउंस आउट करते हैं, जो सिराज ट्राई कर रहा था राउंड द विकेट से, ही वाज ट्राइंग टू बाउंस हिम आउट एंड विच ही डिड, राइट? सेकंड हम्म, इनिंग्स में आउट हो गया वो। एक एक कैच छोड़ा था जो उमेश यादव ने छोड़ा था, राइट? बाउंसर पे कैच छोड़ के छक्का हो गया। मतलब हम्म, वहां पे गेम प्लान दिखा था और वर्क भी किया था। तो फर्स्ट इनिंग में करना चाहिए था। फर्स्ट इनिंग में आपने पूरा मैच वहीं पे आप लूज कर गए, जब आप 400 450 रन खाते हो। आई थिंक इंडिया से गलती फर्स्ट इनिंग्स में ये हुई थी कि हेड को छोड़ के बाकी लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉट डाली, और हेड को जो शॉट डालनी थी वो उनको बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ जब 100 रन बन गया कि इसको शॉट या डाल के आउट कर सकते हैं। या थोड़ा लकी तो था हेड, लकी तो था, उसके मिस हिट्स गए थे जो या इधर उधर चले गए थे। या But I think first couple of sessions, if it is overcast, if you are bowling, if you're bowling first after winning the toss, you are expected to bowl in the right channels. And आपके पास शामी है, आपके पास सिराज है, आपके पास ये सारे गुड लेंथ बॉलर्स हैं जो अचानक से छोटा डालने लग गए, राइट? हम्म उमेश यादव भी आगे ही कराता है, आउट स्विंग है उसका या मेन या फोर्टे। एंड इन सब में सबसे अच्छी बॉलिंग शार्दुल ठाकुर ने की थी फर्स्ट सेशन, फर्स्ट यस कपल ऑफ सेशंस में, या बिकॉज वो ऊपर करा रहा था मीडियम पेस पे। तेज हिट द डेक की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। एंड आई बिलीव वहां पे मैच थोड़ा बाहर चला गया। 70 for 3, आई वोंट से इट्स अ वर्ल्ड बीटर स्टार्ट, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अ फाइनल मैच। फॉर एज अ प्रेशर, बॉलिंग साइड। exactly, for a bowling side यस if you're या winning the toss. या But I think we lost the momentum there, and then we were only catching up throughout the यस match, right? यस So हाँ, ये चीज़ें थी सर। और ये तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इंडिया ने ये चीज़ें गलत की। अब बैटिंग में, एज आई मेंशन्ड इन दिस बिगिनिंग ऑल्सो, कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छा स्टार्ट दिया दोनों इनिंग में। दे बोथ लुक प्रीटी डिसेंट इन बोथ द इनिंग्स विद देयर शॉट्स। पॉजिटिव खेल रहे थे, 5 या 6 के रन रेट से स्टार्ट दिया था उन्होंने दोनों इनिंग में, इन विच स्टार्क प्लेड अ बिग रोल। सो ठीक है, यू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट, राइट? तो उन्होंने कमिंस और बोलैंड को रिस्पेक्ट दिया और स्टार्क पे कंपनसेट किया। जहां जहां लूज बॉल मिली उसने उन्होंने बाउंड्री मारी, विच इज गुड। बट फिर वही है कि जहाँ जैसे ही ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई, पुजारा ऑल्सो वाज शोइंग सम इंटेंट, ही वाज लुकिंग गुड टिल द टाइम ही वाज देयर। बट मुझे लगता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बड़ी डेफिशिएंसी थी लैक ऑफ पार्टनरशिप्स। mm, ये तो शायद पहले भी होता आ रहा है, पिछले टूर्स पे भी होता था, बट पिछले टूर्स पे ऋषभ पंत वाज अ बिग बिग डिफरेंस मेकर। जो लास्ट ऑजी टूर पे इंडिया जीती थी, उसमें हर ऑलमोस्ट हर इनिंग में ऋषभ पंत आके मैच चेंज कर रहा था यार। हर इनिंग में इनके 100 पे 4 5 होते थे। कोहली आउट हो जाता था स्लिप में या वट एवर। और जडेजा बचा रहा है, हाँ, जडेजा बुमराह बचा रहा है। सरवाइव कर रहा है और ऋषभ पंत अटैक कर रहा है। और यहाँ से ये लोग 100 पे 4 5 होने के बाद भी 250 300 बना लेते थे, विच इज रिस्पेक्टेबल इन दोज कंडीशंस। I think we वो यहाँ also missed Ashwin as a batter, not just as a बिल्कुल bowler. बिल्कुल, दैट दैट I गोज think that विदाउट was also सेइंग a कि big miss. या अश्विन, जो फर्स्ट इनिंग में जैसा आप कहो जडेजा खेल गया था या शार्दुल उसके साथ टिक गया था, वहां पे अगर आप अश्विन और ऐड कर दो तो थोड़ी सी बैटिंग माइट बढ़ जाती है यार इंडिया की। 300 350 भी बना सकते थे, फिर एडवांटेज उतना ना होता ऑस्ट्रेलिया को। बट यही है, हाइंडसाइट में कहना आसान है, बट इस ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है कि दैट वाज अ ब्लंडर। और अगर Mm. रोहित रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो
I don't think there's any other way out than sack them. I'm sorry to be that blunt, but that is the way to go forward. आई थिंक वो 90s वाला और अर्ली 2000s वाला टाइम ना इंडियन क्रिकेट से जा चुका है एंड आई डोंट नो व्हाई इज इट द स्टार पावर इज इट द लैक ऑफ पावर इन द बीसीसीआई और द सेलेक्टर्स और इज इट द मनी मेकिंग गेम ऑफ हैविंग योर पॉपुलर प्लेयर्स द ब्रांड एम्बेसडर्स इन द टीम यू कांट हैव रोहित शर्मा विराट कोहली आउट ऑफ द टीम बिकॉज बीसीसीआई का पैसा वहां से आ रहा है Yeah. बट देर यूज टू बी अ टाइम जहाँ पे आप सीरीज हारे हो या कोई बड़ा मैच हारे हो तो कैप्टन या तो खुद रिजाइन करता था या फिर उसको सैक किया जाता था और पाकिस्तान में आज भी होता है Hmm. बिकॉज आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग आई एग्री विद दिस I'm not saying I don't agree with this, but this whole process has somehow gone out of the window from the BCCI Yeah. जहाँ पे कैप्टन को डर नहीं है कि मैं अगर नहीं परफॉर्म करूंगा तो मुझे कोई निकाल सकता है Yes. Yes. आपको आराम से 2-3 साल दिए जाते हैं आप मतलब बिल्कुल ही कुछ ऐसा कर दो कि मतलब कोच को थप्पड़ मार दो तो आप शायद बाहर वही। निकलो हाँ, ठीक है ये आपने बिल्कुल सही बोला सर। मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ जो 90s में होता था कि आग लगा दी, पुतले जला रहे हैं रोड पे। नहीं मैं दैट्स अ भी ये डिफरेंट थिंग दैट्स हाँ, फेवर दैट्स नहीं। बट डिफरेंट थिंग हम एटलीस्ट उनको हाँ देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा पे कोई सवाल नहीं उठाता है, या उठाएगा भी तो दे जस्ट गेट अवे बाय स्माइलिंग एंड जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस कि 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए, एक मैच में हम अकोमोडेट नहीं कर पाए। ये तो बहुत ही बकवास था और कमिंस ने इतना अच्छा रिप्लाई किया है कि ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप फुटबॉल के हाँ, सारे मैचों में एक ही मैच होता है हाँ। ठीक है तुम वही। 50 उसने उसने तो बेइज्जती भी की है उसने बोला है इट वुड हैव बीन आइडियल टू हैव अ 50 मैच सीरीज आल्सो बट इन ओलंपिक्स वी विन ओनली विद वन मैच वही मतलब वही यार। खिसियाए फाइनल बिल्ली फाइनल तो खम्बा एक ही नोचे होता है ना, 3 बेस्ट ऑफ 3 थोड़ी होते हैं फाइनल्स। नहीं वही तो खिसियाए बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है हाँ, यही फाइनल कल को आप इंडिया में करा दो फिर बेस्ट ऑफ 3 क्यों करोगे फिर तो भाई अपने घर में ही हो रहे मैच हाँ। तो वो यार it's wrong and it's a lack of planning on the BCCI's part. I have like I want to talk about IPL, yes, but आईपीएल भी रीज़न नहीं है क्योंकि दैट्स अ एस्टैब्लिश्ड टूर्नामेंट 15 ईयर्स हो गए हैं आप आईपीएल को नहीं हटा सकते हो फॉर अ फॉर एन आईसीसी मैच आई कंप्लीटली अग्री देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद आईपीएल या मार्केटिंग होती है इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सब कुछ होता है राइट समर वेकेशन में देखते हैं तो आप वो नहीं या हटा सकते हो इट्स अ सोर्स बट ऑफ एंटरटेनमेंट यार, टू बी वेरी। हाँ बट अगर बीसीसीआई के पास इतनी ही पावर है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच मार्च में क्यों कराती है फाइनल से पहले हम्म। ज़रूरी है इंग्लैंड में कराया जाए आप ऑस्ट्रेलिया में कराओ जनवरी में आप इंडिया में कराओ जनवरी में आपको जून में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्यों कराना है या अगस्त में ही क्यों कराना है आईपीएल के बाद और वो भी राइट इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ही हो सकता है क्योंकि जून से अगस्त क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड में होता है या ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है हाँ। इंडिया में समर होती है इंडियन समर में आप खेल नहीं सकते आप सिर्फ इंग्लिश समर में ही खेल सकते हो हम्म। राइट या वेस्ट इंडीज में खेल सकते हो टू एन या एक्सटेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस हिसाब से इट कैन ओनली बी इट कैन ओनली टेक प्लेस इन इंग्लैंड इफ इट इज हैपनिंग इन जून राइट अगर आपको इतना है तो आप भाई डालो नाम कि भाई मार्च में कराओ या हमारे यहाँ कराओ दिसंबर में हम करेंगे फाइनल अगला फाइनल भी 2025 में लॉर्ड्स में होना है अच्छा, राइट डिसाइडेड है। यस दैट ओ। इज द इंफॉर्मेशन आई हैव आई एम प्रिटी सर्टेन दैट इंडिया विल बी इन द फाइनल क्योंकि इंडिया घर पे तो हारती नहीं है बट आई एम ऑल्सो वेरी सर्टेन कि यही सेम सिचुएशन होगी फिर से इंडिया हारेगी और हमसे हम यही बात करेंगे और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ रोहित शर्मा इज द कैप्टन बाय देन अच्छा। though there is no ओ। point of saying I will not be surprised I would love to be proven wrong but इस समय जो सिचुएशन है इस समय जो इंडियन टीम का करंट स्ट्रक्चर है मुझे किसी और को कैप्टनसी देते हुए दिख नहीं रही है करेंगे इसके बारे में बात बिफोर दैट आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट couple of things uh, what happens to India in ICC tournaments in the last 10 years or so do you think there's a specific reason which you can point out saying कि ये गलती हो रही है या ये गलती नहीं हो रही है या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए पता नहीं सर। अब सी, धोनी धोनी टाइम इज अप, तो अब आप 45 में उसके ऊपर तो डिपेंड कर नहीं सकते कि धोनी आएगा और जिता देगा। तो एबिलिटी वाइज कमी नहीं है इंडियन टीम में, राइट? सब जानते हैं। यार अ, देखो या तो एबिलिटी वाइज कमी है स्किल वाइज कमी है विच यू आर सेइंग नहीं है आई कंप्लीटली एग्री विद यू या मेंटल प्रिपरेशन या जनरल प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है कि भाई मैच इंग्लैंड में हो रहा है आप पहुंच ही नहीं रहे हो वहाँ 2 हफ्ते पहले या ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है आप 2 दिन पहले पहुंच रहे हो 10 दिन पहले पहुंच रहे हो आप मैचेस ही नहीं खेल रहे हो हम्म। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा भी नहीं हुआ था T20 वर्ल्ड कप में वी रीच अ लिटिल अर्लियर वी आईसीसी गिव्स यू अ कपल ऑफ इंटरनेशनल मैचेस टू प्ले
राइट? सो मैचेस भी खेले गए हैं। आप कपल ऑफ राउंड्स फर्स्ट राउंड में आप फाड़ देते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं अच्छा खेल रहे हो, आप पाकिस्तान को पेल रहे हो, आप बड़ी बड़ी टीमों को पेल रहे हो। नॉकआउट्स में क्या हो जाता है? नॉकआउट्स में सिचुएशन ऐसी है कि अगर शायद हमारा जिम्बाब्वे से भी मैच हो तो हम हार जाएंगे। इज इट अ मेंटल थिंग, इज इट अ बिग मैच प्रेशर थिंग? ये सब वही प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेले हुए हैं, राइट? आईपीएल में बड़े बड़े मैच खेले हुए हैं, बट आई And they डोंट have थिंक। been doing the same thing for India in almost a decade now. Kohli, Rohit Sharma, Jadeja, Ashwin. Nobody is a newbie. बायलैटरल्स में तो इनका कोई सानी ही नहीं है ना, मतलब हाँ बायलैटरल्स में बात है ये, मतलब हाँ। इफ यू ओनली टेक बायलैटरल रिकॉर्ड, आई मीन कोहली को तो साइड कर दो, कोहली आईसीसी में भी अच्छा है, नॉकआउट्स में भी नॉट सो मच, बट जनरली रोहित शर्मा ने भी 2019 वर्ल्ड कप में बहुत रन मारे थे। हर किसी का टाइम रहा है, हर किसी ने अच्छा स्कोर किया है, इट्स जस्ट द नॉकआउट व्हेन दे फेल टुगेदर। एंड इट्स नॉट लाइक कि एक भी चल रहा हो कि भाई हम्म सिर्फ कोहली चल रहा है कोई और मार रहा है, ये सारे नाइन पिंस की तरह गिरते हैं। बॉलिंग भी खराब होती है, बैटिंग भी खराब होती है। समवेयर आई फील इट्स द प्रेशर of a big match situation. Somewhere it could be the leadership, it could be the management, it could be the coach. As I said, I can't point a finger on it, but Rahul Dravid as a player did not win an ICC tournament. I don't know if he has that mentality. Yes, he won the under 19 World Cup. Completely agree. Before the viewers and the spectators say anything, but it is ग्राउंड लेवल पे जीतना जहाँ पे आप बड़े आदमी हो, और बड़े लेवल पे जीतना जहाँ पे आप छोटे आदमी हो। अंडर 19 में कोच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोच की वैल्यू शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम्म। दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। डू यू थिंक राहुल द्रविड हैज़ दैट कमांड इन द ड्रेसिंग रूम, और इफ़ ही हैज़ दैट, इफ़ ही लाइक, या तो उसके पास वो नहीं है, और अगर उसके पास वो कमांड है तो वो उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, आई डोंट नो। मुझे सर ऐसा लगता है, आई माइट साउंड अ बिट हार्श, बट मुझे ऐसा लगता है ही डज नॉट he does not inspire that much to go and play fearless or kill the opponent, look in the eyes and kill them. ये चीज रवि शास्त्री और विराट कोहली के कॉम्बो में बहुत थी, तभी इन्होंने ओवरसीज इतने अच्छे अच्छे विक्ट्रीज हासिल की हैं। मैं आईसीसी तो यार ये लोग भी नहीं जीते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली अबाउट हाँ आईसीसी, राइट? बायलैटरल में हाँ देयर इज नो ओके क्वेश्चन, या राइट? Somewhere I feel with नहीं, Rahul Dravid. if you ask me to say anything about राहुल द्रविड़ कोचिंग स्टाइल और लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा, तो मैंने जैसे बोला कि मैं हार्श साउंड हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दे डोंट इंस्पायर मी, दे बोथ, राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्टाइल और हिज पर्सोना एज अ fearless cricketer or a commanding cricketer, he hasn't inspired me ever as a watcher also. मैं छोटा था तब भी नहीं था, आज भी आप जानते हो मैं बैश कर सकता हूँ जो भी एज अ स्पेक्टेटर, बट मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलती उनको देख के, जिस तरीके के वो बैट्समैन थे खुद या जिस तरीके के वो कोच हैं। सेम थिंग गोज विद रोहित शर्मा। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब है, आप परफॉर्मेंस आपका डाउन होता जा रहा है एट द एज ऑफ 36 37, तो एनी हाउ आप इन दैट क्या बोलूं ट्वाइलाइट फेस ऑफ योर करियर में हो, राइट? अब आपका पीक जा चुका है अब यू हैव टू सस्टेन वट एवर यू हैव। वहां पे भी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, फिटनेस तो माशाल्लाह कुछ कहने ही नहीं, सबको दिखता है कैमरा पे। और उसी जगह पे अगर आप कंपेयर करो विराट कोहली से, वो खुद इंस्पायर करता है तो लड़के भी जोश में रहते हैं यार, वो भी जान मारते हैं फील्ड में। यहाँ पे ये चीज़ मैं ट्विटर पे भी बोल चुका हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैंने अपनी जबान फाड़ के मेरा गला दुख गया, बट लोग कहते हैं कि तुम हेट करते हो राहुल द्रविड़ को, तुम हेट करते हो रोहित शर्मा को। मैंने कहा भैया मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। मैं ये चीज़ तब तो नहीं कहता था जब कोहली और रवि शास्त्री। रवि शास्त्री वर एट द हेम। ये दो लोग जब से हैं, रोहित शर्मा को सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है विराट कोहली के ऊपर, जिस वजह से उसको इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया कि भैया इन्होंने 5 आईपीएल जिताए हुए हैं मुंबई इंडियंस से, राइट? तो यार आई डोंट थिंक दैट शुड बी द पैरामीटर टू जज। आप उसका परफॉर्मेंस देखो विद इन इंडियन टीम, और परफॉर्मेंस देखो विराट कोहली का विद इन इंडियन टीम एज अ लीडर। कौन इंस्पायरिंग करता है आपको, कौन लगता है आपको, यू गेट योर आंसर देयर। आई एग्री कम्प्लीटली एंड आई ऑल्सो अग्री। मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि
at a coach from a coaching's perspective, you don't need to be a great player to be a good coach. You can be an average player and a very good coach, and you can be an amazing player and a very bad coach, Yeah. right? The I think बिल्कुल the हो सकता prime है. example of that, your second analogy, that you don't have to be a great player, but you can become a very good coach. And the best example right now for that is Ashish Nehra. Look what has he done with Gujarat Titans. Consecutive years he made them reach finals. आई थिंक इस लेवल पे, इतने हायर सीनियर लेवल पे, यू डोंट नीड टू बी अ कोच. आपको उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर टीम का एक बैटिंग कोच होता है, हर टीम का Yeah, एक फील्डिंग कोच yeah, होता है, एक बॉलिंग कोच होता है, एनालिसिस करने वाला अलग होता है, ये वो फलानी टीम का. हेड कोच का काम होता है मैन मैनेजमेंट, yeah. people management. And I think where Ravi Shastri excelled versus Rahul Dravid was man management. Saying that, Ravi Shastri ने भी कुछ ICC tournament नहीं जिताया. He was also there for 6 to 7 years. There have been multiple debacles. The thing is, we Indians have a very short memory span. So आज की डेट में राहुल द्रविड़ खराब है तो रवि शास्त्री अच्छा था, जबकि रवि शास्त्री के टाइम पे भी 2019 वर्ल्ड कप में डिबेकल्स हुए हैं. वहाँ पे भी बट सर उसके राइट. बट उनके रेजीम में एटलीस्ट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच हराया, न्यूजीलैंड में भी अच्छा किया। और ये जितनी ये ड्रेडेड कंडीशंस हैं, इंग्लैंड इंग्लैंड में भी लास्ट टाइम 2018 में एक मैच जीते थे, राइट, जिसमें ईशांत शर्मा ने 7 विकेट, नहीं वो शायद 13 में था, धोनी के अंडर। कोहली के अंडर भी आई गेस लास्ट ईयर तो जीते ही हैं एक मैच इंग्लैंड में, राइट। हाँ, 2017 ये हाँ ये सब में गए थे हम हाँ लास्ट. ये सब इस रेजीम में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोहली और शास्त्री के कॉम्बो ने आईसीसी इवेंट नहीं जिता पाया, बट टीम वर ऑन द राइज एटलीस्ट, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशंस। आई आई थिंक जहाँ बीसीसीआई से थोड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि व्हेन यू रिप्लेस अ कैप्टन, you usually should replace with somebody who's younger, hungrier, and is a future of the team. यहाँ पे रोहित शर्मा is an older captain, less fitter, probably has lesser years on him for the future than विराट कोहली. And उन्होंने ना टीम को reshuffle नहीं किया है, उन्होंने हम्म। सेम टीम रखी है, बस लीडरशिप चेंज कर दिया है, और वो ना काम नहीं करती, बिकॉज सच में दे आर यार। यूज टू वर्किंग विद स्पेसिफिक माइंडसेट विद स्पेसिफिक कैप्टन एंड कोच. एंड आप उन्हीं लोगों को फाइन ट्यून करके दोबारा दूसरी साइड में ले जाने के लिए टाइम लगता है. यू कांट एक्सपेक्ट दोज रिजल्ट्स विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स. और सच बट में मतलब ट्रांजिशन भी तो ऐसे ही होता है ना, गेट इन सम फ्रेश ब्लड एटलीस्ट। आप कब कब ठीक है चलो, शुभमन गिल एक है, एक नया यंगस्टर आया है, बाकी आप एक यंगस्टर बता दो पिछले 5 सालों में जो आए हो इंडियन टीम में प्रॉपर। कब दोगे आप चांस यशस्वी जायसवाल को, कब ब्लड इन करोगे आप संजू सैमसन को? नहीं, अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड ऑन दैट. बट येस, व्हाट आई एम आल्सो सेइंग इज एज फैंस हम 50 थ्योरीज दे सकते हैं, right? We all think about the betterment of the country, betterment of the team, right? But I don't think it is on us to decide कि आप कैसे आईसीसी चैंपियनशिप जीतोगे. कोई बोल रहा है कोहली को कैप्टन से ले आओ, कोई बोल रहा है धोनी को कैप्टन कर दो, कोई कह रहा है रोहित शर्मा ठीक है, there will always be fights. But somewhere ownership has to come to the team, mentality has to come. फॉर एग्जाम्पल 2011 वर्ल्ड कप का जो हम फाइनल जीते थे, वो इसलिए जीते थे क्योंकि उनमें से 5 से 6 बड़े प्लेयर 2003 फाइनल में हार देख चुके थे, एंड दे लर्न फ्रॉम इट, राइट? दे न्यू क्या गलत किया, क्या गलत नहीं किया. जहीर खान ने खुद कहा था कि वो सुपर एक्साइटेड फॉर 2003, शायद ज़्यादा ही एक्साइटेड था, तो पहले ओवर में खा गया रन, और उसके बाद से ही वॉज ऑलवेज डाउन. ठीक है, 2011 में उन्होंने रेक्टिफाई किया. प्रॉब्लम आज की डेट में ये आ रही है, कोई इनको सिखाने वाला नहीं है कि भाई आप रेक्टिफाई करो. आप 17 में चैंपियंस ट्रॉफी हारे, आप 19 में वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप हारे, आप फिर T20 वर्ल्ड कप हारे दुबई में, फिर आप T20 वर्ल्ड कप हारे जो अभी ऑस्ट्रेलिया लास्ट में। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है. आप सीख नहीं रहे हो. वही सेम चीज़ होती है, आप नोटिस करोगे वही सेम पैटर्न रहता है. आप राउंड रॉबिन में या ग्रुप स्टेजेस में एकदम फाड़ के खेलते हो, और एक बड़ा मैच आते ही आपका एकदम मोरल डाउन हो जाता है. और इतने तो सारे डिबिकल जो हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बाद भी चेंज ऑफ पर्सनल तो है नहीं। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं कैप्टन हो रहा है. चेंज हुआ है, कोच चेंज हुआ है, बाकी कोई भी नया प्लेयर नहीं दिख रहा है मुझे। कैप्टन और कोच भी कौन सा चेंज हुआ है? कैप्टन और कोच वो चेंज हुआ जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, कि भाई ये तो बनेगा ही, या कुछ फ्रेश थिंकिंग नहीं आई. आप देखोगे इंग्लैंड में, देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, देखोगे वो कभी भी ना 25 साल या 26 साल से नीचे ऊपर का कैप्टन नहीं बनाते. आई स्टिल रिमेंबर जब ग्राहम स्मिथ साउथ अफ्रीका में कैप्टन बना था, आई वाज सो सरप्राइज, भाई इस बंदे ने 10 मैच खेले हैं, हम्म, मतलब ये कैसे कैप्टन बन सकता है. आज तक फिर रिकॉर्ड है उसका। माइकल वॉन जब कैप्टन बना था, उसकी टीम में शायद जगह पक्की नहीं थी. या बैट्समैन को बाद में बनाया, बड़ा या बैट्समैन, या ठीक है. बट इट वाज अ पॉल कॉलिंगवुड जब कैप्टन बना था, ही वाज अ कैप्टन
किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो कैप्टन ऐसा बन सकता है कि मतलब खेलेगा। आई एम नॉट सेइंग उसने बहुत कुछ जिताया, एक T20 वर्ल्ड कप जिताया वैसे उसने, या राइट? बट these kind of characters and these kind of thinking is what gets other boards आगे, and Indian board being the strongest and whatever, I think currently takes decisions on marketing, uh, reasons and not the game sporting reasons. Anyway, moving on to our next point, a light-hearted point. या मैच के बीच में इंस्टाग्राम पे प्लेयर्स का स्टोरी डालना या पोस्ट डालना, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? आई डोंट स्टैंड विद दैट, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। एंड कल ही हमारी बात हुई इस बात पे। आई आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सुमित सर, सुमित अग्रवाल, हमारे आपके बैचमेट, मेरे सीनियर गलगोटिया के। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है भाई वो। दिन में 50 ट्वीट डालते हैं और फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो उन्होंने भी ये पॉइंट बोला था कि यार मतलब देख लो पहले क्या क्या हो जाता था। सचिन को कितना गलत आउट दिया स्टीव बकनर ने, नो रिएक्शन एट ऑल। यहाँ शुभमन गिल का एक थोड़ा सा कॉल हुआ डाइसी, उसने ट्वीट कर दिया। विराट कोहली स्टोरीज डाल रहे हैं, फिलोसफी झाड़ रहे हैं। तो आई डोंट अग्री विद दीज गिमिक्स। 5 दिन तो यार कम से कम आप दूर रहो इन सब चीज़ों से। ऑलरेडी आप इतना यू नो शाइन एंड ब्लिंक चल रहा है। जब से आईपीएल आया है, इंडियन क्रिकेट में पैसा लुटाया जा रहा है, फिर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हर कोई मिलियनेयर है इंडियन क्रिकेट में। और आप जब आपको एक ऐसी एक स्टेक पे आता है कि एक चलो फाइनल द बिगेस्ट थिंग है कि आईसीसी का कोई इवेंट है, यू यू रीच सेमीफाइनल, फाइनल, एंड नाउ यू हैव टू बी द बेस्ट ऑन दैट डे, एंड देन यू फ्लाउंडर। तो क्या बोलूं, मतलब सिर्फ रिग्रेट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है एज ए स्पेक्टेटर, एज अ फैन। बट हाँ, टू कमिंग जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट अग्री विद दोज थिंग्स। या आई मीन, आपका क्या ख्याल है? नहीं, सो आई एम ऑल इन फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है? मैं उनमें से नहीं हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा, जिनको विराट कोहली की वाइफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है? बहुत कि हैं। भाई शादी कर ली तो पागल हो गया है, बेटी कर ली तो पागल हो गया है, ऑल ऑफ दैट। वी ऑल आर फैमिली पीपल, वी ऑल आर या फैमिली मैन। हमारी भी फैमिलीज हैं, ठीक है? हम भी नौकरी से बाद जब घर आते हैं तो वी वांट कि भाई अपने घर का ध्यान रखे, एंड ये उनकी नौकरी है, राइट? वो या शाम को 5 बजे खेलने नहीं जा रहे हैं, उनकी जब टाइम पास करने खेलने चले गए, दैट्स देयर जॉब, राइट? सो जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो क्रिकेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वर्क लाइफ बैलेंस, सो आई एम कम्प्लीटली इन फॉर दैट। बट वॉट आई एम ऑल्सो agreeing with you on is, when you're working then you should work, हम्म right? आप आप इतने बड़े स्टार लोगों के द्वारा बनाए गए हो, इट्स द पीपल हु हैव मेड यू दैट, right? You don't need to answer each and every person, you will find every if you this means that you are mentally not strong, you are mentally weak if you're answering people on cryptic tweets, right? आप वही बात है, 5 दिन फोन दूर रखो, एग्जाम्स के टाइम पे फोन दूर रखते हैं ना लोग, हम्म बच्चे दूर रखते हैं फोन। आप फोन दूर रखो, काम करो, खेलो कूदो, पूरी जान लगा दो, बाद में आपको जिससे लड़ना लड़ लो। मैं उससे भी अग्री नहीं करता कि बाद में लड़ने के लिए आप क्रिप्टिक ट्वीट्स डाल रहे हो। इफ यू आर अ बिग प्लेयर, इफ यू आर अ बिग पर्सनालिटी, यू शुड अवॉइड ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स, दिस basically shows mental weakness, because या you are letting others, the outside noise affect अफेक्ट yourself, यू या yeah? धोनी का नाम मैं बार बार हम लोग लेते हैं, कई लोग धोनी से जलते भी हैं, प्रॉब्लम भी होती है उन्हें, बिकॉज दे आर सपोर्टर्स ऑफ अदर प्लेयर्स हु आर इनटू पॉलिटिक्स एंड स्टफ, राइट? बट धोनी की खासियत यही थी, वो कभी भी रिप्लाई नहीं करता था किसी को भी फालतू में, राइट? वो पेपर्स नहीं पढ़ता। ऑल दिस बिग प्लेयर्स, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू वॉच देयर इंटरव्यूज, दे वुड से वी डोंट रीड द न्यूज़पेपर। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, हम्म बट वी डोंट रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट विल इम्पैक्ट अस, राइट? हम अपने खेल पे या ध्यान देते हैं, या राइट? एंड व्हाट लेजेंड्स वर दे, राइट? नोबडी कैन क्वेश्चन प्रीवियस जनरेशन प्लेयर्स ऑन commitment, on wrong way of behaving, whereas आज की डेट में तो मतलब as you said, ब्लिंग है, विजिबिलिटी है, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसका ख़राब इस्तेमाल मत कीजिए। बट यस, आई थॉट इट्स वन पॉइंट वर्थ डिस्कसिंग फॉर श्योर, बिकॉज इसके बारे में भी काफ़ी आजकल नॉइज़ आ रही है सोशल मीडिया पे कि ट्वीट रन बनाने से ज़्यादा ट्वीट करते हैं, और they will not there will be a time when Virat Kohli stops talking at all, he will only talk in tweets and Instagram stories, right? So I thought that. जस्ट टू ऑन टॉप ऑफ दैट, जस्ट वन मोर लाइटर पॉइंट। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं जितनी भी उसकी स्टोरीज होती है वो अनुष्का शर्मा डालती है। भाई, अब, क्या, अब क्या कर सकते हैं, मतलब?
भाई मैं खुद शादीशुदा आदमी हूँ, तो Yeah. काम करना पड़ता है। So cool. एक लास्ट सेक्शन में जाते हैं, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टेस्ट चैम्पियनशिप नेक्स्ट 2025. We will do a section, or we will do another episode for the ODI World Cup. Like, it's basically a kick-off to the ODI World Cup. पाँच Yeah. महीने रह गए हैं, चार पाँच Yeah. महीने रह गए हैं, काफ़ी बात करेंगे आने वाले एपिसोड में about the approach, about the changes, etc. But I would like to bring certain points on the table, which I noted down. I also tweeted it, which got a lot of response. One of the good responses I've received on my tweet. People who don't follow me on Twitter, I will put my handle down. Please make sure that you follow me if you want to. I like to share my thoughts there. So does Ankit. So हम दोनों का Twitter का handle वहाँ हम डाल देंगे. But I listed down a few points. Yesterday match के लिए गया था, 6 घंटे के लिए गया था, 2 घंटे में मैच खत्म हो गया. सो आई केम बैक होम, आई वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, वांटेड टू रिकॉर्ड एन एपिसोड, बट थॉट कि चलो ठंडा होते हैं, थोड़ा अच्छा सा मूड करते हैं, फिर सोचेंगे. बट आई स्टिल मेड अ फ्यू पॉइंट्स. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एपिसोड मेंटली, एंड आई थॉट क्या डिफरेंट कर सकती है इंडियन टीम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. एज आई सेड, आई स्टिल एक्सपेक्ट रोहित शर्मा टू बी द कैप्टन. आई स्टिल एक्सपेक्ट राहुल द्रविड टू बी द coach. But Big within call. that, no, when I say expect, it doesn't mean I want, Hmm. but I know how BCCI works, right? So, uh, first point obviously for me is captaincy. As I said, this is my template, but BCCI may not do the same, right? May not do the same thing. And please feel free to pitch in, right? So I feel it's time for us to change the captain, not because रोहित शर्मा ने कुछ गलत किया है, because I think we need a new direction. आप वही सेम सिचुएशन एंड सेम सोच को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हो. Currently there is an evident lack of candidates in the Indian cricket team. सीधी सी बात है. टेस्ट, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टेस्ट वनडेज एंड T20s में हार्दिक पांड्या है या whoever, राइट? ऋषभ पंत इंजर्ड है. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ऋषभ पंत एज अ कैप्टन. ही हैज नॉट प्रूवन हिमसेल्फ. KL राहुल हमारा वाइस कैप्टन है, which I think everybody would agree to easily that he is not the one, for sure. Uh, my suggestion would be to either make Ashwin the captain. This firstly fixes his team spot in the team, which should ideally never have been questioned, and you know prolongs his career. And he is a great student of the game. He's a brilliant Hmm. brain. I think Ashwin के साथ मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, I see a lot of resemblance with Anil Kumble, right? अनिल कुंबले भी अपनी लाइफ में बहुत लेट कैप्टन बने थे. I believe विराट कोहली के बाद अश्विन should have been the captain. Aggression maintain रहता, right? Somewhere we've lost that और aggression. technically he is very smart. Very astute, right? So Ashwin अगर बन सकते हैं, बट क्योंकि बिकॉज उनकी एज, एंड अगेन बीसीसीआई माइट नॉट वांट टू मूव फ्रॉम अ 34-year captain to a 36-year-old captain, then 35-year-old captain in Ashwin again. uh, मुझे इस बात पे बहुत हेट मिली थी, बट इफ आई एम द बीसीसीआई सेलेक्टर और द चेयरमैन, आई वुड गो बैक टू विराट कोहली and ask him to reconsider his decision. I'm Yeah. pretty sure, knowing Kohli, he would not take it back, but maybe ask him, do you want to do it again for just a year or two, so that we can groom somebody like a Shubman Gill, right? He's not ready today, okay, but he's 23. But by the time he's 25, because Virat Kohli was groomed by Dhoni till the time he was 25, right? Just do that for a couple of years. Yeah. Uh, think about the team. Think about the betterment of the team. Don't think about personal issues. And you are a proven captain, right? And you deserve better. So I think that's something which I would do. But I would definitely need a change. What do you think? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही पॉइंट है. अगर या तो अश्विन को बना दो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हिज pretty good acumen and the way he handle himself as well as his troops over the field. डरता नहीं है, लड़ता है वो सबसे, और आई थिंक टीम अच्छा ही करेगी उसके अंडर इफ ही अगर बनता है वो कैप्टन, जिसकी मुझे चांसेस कम लगते हैं बिकॉज आपने बोला एज फैक्टर है. आई डोंट थिंक एनी बोर्ड और एनी मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी अ 35 ईयर ओल्ड कैप्टनिंग द टीम, क्योंकि लॉन्जेविटी नहीं है ना, आपका हाँ, करियर 2-3 साल है मैक्सिमम बीइंग अ स्पिनर. जो भी कैप्टन बनेगा above 30 would be a stopgap, because या.
किसी को ग्रूम करना पड़ेगा, एंड वो या ग्रूमिंग आज की डेट में शुभमन गिल की ही हो सकती है, या बिकॉज वी डोंट हैव एनीबडी एल्स फॉर हुएवर्स फॉल्ट। या हमारी टेस्ट टीम में और कोई यंग प्लेयर नहीं है, राइट। तो और दूसरा ऑप्शन जो आपने बोला, या तो गो बैक टू कोहली, विच वुड बी अ प्रेटी बिग टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि ऐसे बैक ट्रैक करना भी बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि जब वो हटा था कैप्टनसी से तब भी इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी बातें हुई थी, बीसीसीआई, गांगुली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है ये, बट आइडिया तो अच्छा है आपका, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली इन पहले ऐसा टेस्ट होता था, फॉर्मेट। अजहरुद्दीन 2-3 बार कैप्टन बना, हटा, आया, सचिन बना, फिर अजहरुद्दीन आया। हम्म हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। कपिल देव एंड सुनील गावस्कर तो म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे कैप्टनसी में। कभी तू बन तो जाओ, मैं बन जाऊँ, तू बन जाओ, मैं बन बढ़िया है, फिर तो यार जाऊँ। कर सकते हैं कोहली को भी, अगर इफ ही वांट्स टू डू दैट। BCCI's ways of working fashionably has changed now. It is not what it used to be in the earlier, 90s and 2000s. हम्म Let's see. So that was one point. So I have a 8 point plan. थोड़ा जल्दी जल्दी जाता हूँ. Second point from me would be to definitely go into transition. I was expecting that transition after the last World WTC final, which didn't happen. Unfortunately, we ended up playing exactly the same batting lineup. गिल भी या खेला, गिल भी या खेला, पुजारा, कोहली, रहाणे. Again, Pant did not play because of his injuries, but I think it's high time. I know रहाणे ने रन बनाए हैं. बिल्कुल सर, Maybe बिल्कुल बिल्कुल। आई maybe he जस्ट can लाइक do टू one more चिप series. इन टू जस्ट टू समराइज योर पॉइंट कि it's high time for transition, and it's high time to move on from okay, directly नाम ले लेता हूँ मैं, पुजारा एंड रहाणे, those two are the one. I know it looks pretty hard on both of them, क्योंकि पुजारा ने भी बहुत फाइटिंग रन्स बनाए हैं ओवरसीज इंडिया में भी, और रहाणे ने अच्छा किया इस फाइनल में आफ्टर कमिंग बैक फॉर सच एन absence। अच्छा किया उसने, बट वही है कि अब ट्रांजिशन ऐसे ही होता है यार, यू हैव टू टेक सम टफ कॉल्स, राइट? अगर ये आप सच. अभी यशस्वी या तिलक वर्मा, इन लोगों को चांस नहीं दोगे व्हेन व्हेन दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, तो ये लोग भी 30 साल के हो जाएंगे. ये लोग भी एग्जैक्टली 30 साल के हो जाएंगे, कभी कभी खत्म हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, धोनी ने ट्रांजिशन मैनेज किया था भाई. मतलब लोग बोलते रहते हैं ना, धोनी ये, धोनी हाँ क्या, धोनी वो. हाँ, धोनी को टीम मिली थी द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले, सच, गांगुली, हाँ। सचिन. ठीक है. एंड द वे ही मैनेज द ट्रांजिशन ना, एक और उंगली धीरे नीचे की. धीरे सब गए, और धीरे धीरे ये द लाइक्स ऑफ यू नो रोहित रहाणे, शर्मा आया, पुजारा, कोहली आया, हाँ, पुजारा, रहाणे या अश्विन, जडेजा, ये सब उसके अंडर ही तो आए हैं। सबकी शेल्फ लाइफ होती है भाई. तो बेसिकली आई थिंक it's high time. Rahane probably gets one more series. या He should not, but let's see he gets it because perform किया है उसने. बट या But डेफिनेटली इट्स टाइम टू like, गो फॉर पुजारा, अगर आप डेफिनेटली। रिद्धिमान साहा को बोल सकते हो कि भाई साहब हम आपको आगे से नहीं देखेंगे, हम भारत के पास जाएंगे, then as I said, he was an unpopular player. आपको पॉपुलर प्लेयर्स को भी सेम स्केल पे रखना पड़ेगा. आपको पुजारा या रहाणे को एक शेल्फ लाइफ देनी पड़ेगी कि भाई साहब लास्ट सीरीज परफॉर्म और गो, कीप देम ऑन दैट फॉर अ वाइल. नोटिस या हाँ, अगर वो 2-3 सीरीज अच्छा खेलते हैं, देन दे डिजर्व अ कपल ऑफ सीरीज ऑफ फेलियर. बट इफ यू आर फेलिंग रेगुलरली, 2 सीरीज मैक्स, राइट. इस पे लोग बोलते हैं कि भाई कोहली को भी तो सबसे पहले निकालो, बिकॉज अगेन आई सॉ अ लॉट ऑफ दिस शाउटिंग या अराउंड माय आइडिया. Statistically, potentially, performance wise, he is the best batsman in your 11 even now, and I'm ऑफ purely कोर्स, talking about ऑफ Test cricket. कोर्स। ठीक है. एवरेज ले लो, पोटेंशियल ले लो, माइंडसेट ले लो. ठीक है. बैट बैटिंग अंडर प्रेशर ले कुछ भी लो ले लो, आप। स्किल ले लो. ठीक है. जिस दिन उसकी एवरेज टीम में सेकंड बेस्ट हो जाएगी, आज 48 है, वो रोहित शर्मा की शायद 45 है शायद. ठीक है. जिस दिन विराट कोहली इज 44 और रोहित शर्मा इज 49, निकाल दो बाहर. ही इज नॉट द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम, बट स्टैटिस्टिकली ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम. ही डिजर्व्स टू गो आउट लास्ट, राइट. मैं ये नहीं कह रहा उसको बाहर मत निकालो, उसको ट्रांजिशन प्लान में मत डालो, बट एटलीस्ट ही डिजर्व्स टू गो आउट लास्ट, राइट. या ही इज बैक इन फॉर्म. 49 बहुत अच्छे मारे थे उसने. वो आगे भी पेलेगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है. नहीं नहीं, ही लुक्ड वेरी हाँ, गुड। तो वो तो चलो मुझे डर है ही नहीं उसका. ठीक है, वो 2 साल का उसका था ऑफ, आ गया वापस. बट आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू वांट पीपल टू, इफ आई वांट टू आंसर पीपल, एंड he is the best ever Indian cricket captain in test matches since last 100 years, or since whenever India has been playing test cricket.
कोई छू नहीं सकता उसे। ठीक है, हम्म। लोग बोलेंगे कि भाई उसकी टीम अच्छी थी, वो वही टीम उठाई थी उसने जो धोनी ने इनिंग्स डिफीट करवाता था ऑस्ट्रेलिया में जा जाके। खेलते थे यार, मैंने उस दिन बताया था कि शामी, या। उमेश यादव, भुवी, ईशांत शर्मा, अश्विन, these were the same players which were playing under Dhoni, which Kohli got, and he हम्म। got the best out of them in their later part of the career, right? And I तो think one more credit to Kohli. He has made the most improved bowler in the country in last 2 years. That is Mohammad Siraj. पूरा, बिल्कुल, अगर आप देखो, आज मैं नॉट नॉट वही ओनली इन आरसीबी, इंडिया से भी जब जब वो खेलता है, आप बस देखो, थोड़ा सा रीड करो वो कैसे हैंडल करता है सिराज को। और सिराज भी पूरा ग्रेटिट्यूड शो करता है, और रिजल्ट आपके सामने। आई डोंट थिंक एनीबडी एज इम्प्रूव्ड एज हिम इन इंडियन बॉलिंग। मोहम्मद सिराज इज प्रीटी गुड बॉलर नाउ। सो सो कोहली कैप्टेंसी एंड बैटिंग दोनों के वजह से डिजर्व करता है थोड़ा एक्सटेंशन और लेने में। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा ही आगे ही जाएगा, अपनी मर्जी से रिटायर होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग ट्रांजिशन शुड बी स्टार्टेड हियर, एंड राइट? ऑब्वियसली यार, लेट्स बी रियल, अगर आप सचिन को रखो कोहली के शूज में, तो ऑब्वियसली सचिन सबसे ज्यादा लीवे डिजर्व करता है ना, फॉर द थिंग्स ही हैड डन। तो सेम अप्लाइज टू कोहली एज वेल। बिल्कुल, अगर उसने ये स्टारडम कमाया है, तो उससे फॉल करने में भी तो उसको सबसे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए ना। अग्रीड। एंड आई हैव वन मोर ओपिनियन ऑन द सेम पॉइंट इज शुभमन गिल should probably move to number 3, because if I see him as a captain, I don't want him to be an opener and a captain, because it's a difficult task. हम्म। Shubman Gill has a technique to play at 3. Obviously, if you're an opener, you can play at 3 or 4. It's easier as या। you know, या। down you go. Uh, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग में अच्छे ऑप्शंस हैं, हमारे पास होपफुली गायकवाड है जो रन्स कर रहा है, हमारे पास या। जायसवाल है जो रन्स ही कर इज रहा है। गुड, दे तो बोथ आर गुड। they come up. Shubman Gill goes down 3. Then there is the likes of Tilak Verma. Then there is the like of, I don't know, मतलब टेस्ट मैचेस का मेरे को इतना आइडिया अभी रणजी में नहीं है, बट आई एम श्योर देर इज इनफ अवेलेबल। बट आप 2 या 3 से शुरू तो करो, या, राइट? वही तो। Hopefully Rishabh Pant comes back in good health, comes back to form. He gives you that number 6, number 5 option already. रविंद्र जडेजा का बना बनाया अक्षर पटेल बैठा हुआ है। रविंद्र जडेजा भी फिटनेस, people don't, I don't know why we don't talk about enough about his fitness, but Ravindra Jadeja is in the same category as Virat Kohli. या, ही इज Like, वेरी फिट। वो भी खेल जाएगा। तो yeah, so that was my point on transition. My third point is to find a new spinner, number one spinner. I think Kuldeep Yadav ही आता है नाम, हम्म। जो हमारे नाम पे आता है, बिकॉज अश्विन के बाद हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल आते हैं, जो मेरे हिसाब से सेकंड स्पिनर के लिए बहुत अच्छे हैं, टू रिप्लेस जडेजा एज एन ऑलराउंडर हु कैन स्पिन, बट आई डोंट थिंक दे आर द मेन स्पिनर। तो हमें या तो ढूंढना पड़ेगा या फिर कुलदीप यादव को डेवलप करना पड़ेगा, बट वी नीड अ बैकअप टू अश्विन, क्योंकि अश्विन की भी एक्सपायरी 2 साल से ज़्यादा की मुझे लाइक 2 साल ही है यस, मेरे हिसाब यस, से, यस। राइट? ट्रू। सो आगे अभी से सोचना शुरू करो, बाद में परेशानी होगी। फोर्थ पॉइंट फॉर मी इज, जैसे हमारे बैट्समैन सारे के सारे 34 प्लस हैं, बारिंग शुभमन गिल, जिसको ट्रांजिशन की जरूरत है, सेम ट्रांजिशन हमें फास्ट फास्ट बॉलिंग में जरूरत है। बुमराह इज 29, ऑलमोस्ट 30। ईशांत शर्मा को आपने ट्रांजिशन कर दिया है। सिराज इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 28 29। उसके अलावा उमेश यादव 35 साल का है। शामी इज 32 ऑन पेपर। एंड यू नो उसके अलावा आपके पास भुवी इज ऑन द अदर साइड ऑफ 30, बट भुवी टेस्ट मैचेस नहीं खेलता है। बट आपको अगेन ये भी 2-3 साल वाले प्लेयर ही हैं, राइट, जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बुमराह इतना इंजर्ड रहता है कि आई थिंक देवर माइट बी अ टाइम इन हिज करियर वेरी सून दैट ही माइट हैव टू पिक रेड बॉल और वाइट बॉल, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को आगे करना पड़ा है लाइफ में करियर की वजह से, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही चूजेस वाइट बॉल, बिकॉज वाइट बॉल में उसका फोर्टे ज़्यादा है। तो आपको, एफर्ट भी कम लगता है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को 25 साल के नीचे या 25 साल के आसपास के बॉलर्स का, 2-3 बॉलर्स का, उमरान मलिक हो गया, अर्शदीप हो गया, इनका पूल बनाना चाहिए, जिनको आपको स्क्वाड में घुसा देना चाहिए अभी से, हम्म। ठीक है? एंड दोनों में अलग, उमरान मलिक के पास पेस है, अर्शदीप के पास लेफ्टी होने का एंड स्विंग का अलग स्किल है। सो बीसीसीआई हैड टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। उमेश यादव को टाटा बाय बाय करो, आपने ईशांत शर्मा को टाटा बाय बाय कर दिया जो इतना अच्छा कर रहा था बिना कुछ बोले। आई थिंक इट्स टाइम, हाई टाइम वी से उमेश यादव को बाय या, बाय। एब्सोल्युटली। Good, you've been a good servant. Give him one last series. Let him retire. Right? यस, You have to be ruthless, right? It's an international sport. It's not a एग्जैक्टली यार। charity match going on.
सो दैट्स अगेन वन थिंग विच आई सेड कि दो तीन फास्ट बॉलर्स यंग, ताकि वो ग्रूम होए अगले 2-3 साल तक, आप एकदम से टॉप बॉलर नहीं बनते हो. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस विच वी मिस्ड आउट ऑन, जो कैम ग्रीन प्रोवाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, जो हार्दिक पांड्या प्रोवाइड कर सकता था इंडिया को इफ ही वुड हैव बीन फिट, इज टू इन्वेस्ट इन अ सीमिंग ऑलराउंडर. हम्म। 2-3 नाम आए थे पिछले 2-3 साल में, वेंकटेश अय्यर, शिवम दुबे, विजय शंकर. साला आईपीएल में किसी ने बॉलिंग ही नहीं करी. बात ही सच उठा में। दी है कि इतना हाँ। ज़्यादा सिंगल स्किल्ड हो गया है गेम कि बीसीसीआई हैज़ टू आइदर आइडेंटिफाई न्यू टैलेंट or make sure that the people who have the skill get their own chances if not in IPL then at least in Ranji. Right? आप लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ से लाएंगे टैलेंट. सीधी सी बात है. आप लाइक यू हैव प्लेड एट, तुमने भी खेला है स्कूल लेवल पे क्रिकेट, मैंने भी थोड़ा बहुत खेला है एज लेवल पे. जितना आप एज लेवल पे छोटे जाते हो उतने ज़्यादा ऑलराउंडर आपको मिलते हैं, क्योंकि सबको बॉलिंग भी करनी होती है, सबको बैटिंग भी करनी होती है. या या जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, ये दे चूज वन डिसिप्लिन टू बिकम गुड एट इट. राइट. द बेस्ट थिंग इज आइडेंटिफाई टैलेंट एट अ यंग एज, जो दोनों चीज़ें करता है उनको उसी तरह से ग्रूम करो, उनको सेलेक्ट करो, उनको अच्छा गेम खिलाओ, उनके लिए अलग कोचिंग सेशंस लगाओ. आपके पास एमआरएफ बेस एकेडमी है, हु स्टॉप्स यू फॉर मेकिंग एमआरएस ऑलराउंडर एकेडमी. भाई आप उनको हर चीज़ की स्किल दो. आप अलग से कैंप लगाओ 50 ऑलराउंडरों का इंडिया के, उनको फिर आईपीएल खिलाओ या जो भी खिलाओ, जैसे भी खिलाओ. आई थिंक हाँ यार, सच में सही बात है ये आपकी ये काफी। सोच ही नहीं पा रहे हो. मतलब आपके पास आते ही नहीं ऑलराउंडर, आने से पहले वो चले जाते हैं. तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. एक चीज़ मैं कहूँगा कि आईपीएल से जो नुकसान हुई है, आई एम नॉट अगेंस्ट आईपीएल एट ऑल, हमने बहुत टैलेंट ढूंढा है, बट आईपीएल में बिकॉज इट्स अ स्मॉल गेम, बिकॉज देयर आर मार्जिन आर वेरी लेस, पीपल डोंट लाइक टू गिव सम पार्ट टाइम बॉलर एन ओवर और अ या पार्ट टाइम बैट्समैन अ चांस. और इम्पैक्ट रूल आने से तो और ज़्यादा चेंज हो गया है, इम्पैक्ट सब वाला जो रूल आ गया या है. बट जो बात मैंने स्विमिंग ऑलराउंडर के बारे में बोली है वही मैं बोलना चाहता हूँ कि बैट्समैन, एक भी बैट्समैन बॉलिंग नहीं करता. हमने जब वर्ल्ड कप जीता था पहले 2007 का, कितने करते थे यार, 2000 वाली era में सहवाग, इन्हें सचिन, युवराज, रैना सब बॉलिंग करते थे पार्ट इन्हें टाइम। 3 वर्ल्ड कप जीते हैं. इन्हें 3 वर्ल्ड कप जीते हैं. 83 में 7 से 8 लोग बॉलिंग करते थे. ठीक है, मदन लाल और रॉजर बिनी और मोहिंदर अमरनाथ और जिसका भी नाम लो आप, ठीक है, सब बॉलिंग करते थे. दीज आर ऑलराउंडर. 2007 में जब वर्ल्ड कप जीता तो वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग करता था, युवराज सिंह बॉलिंग करता था, उस टाइम रोहित शर्मा भी बॉलिंग करता था. हम्म। ठीक है. और अपने नॉन बॉल बॉलर्स तो थे ही नॉर्मल. उस वर्ल्ड कप में तो धोनी भी कर सकता था बॉलिंग, करी नहीं थी वो अलग बात है, बट जस्ट सेइंग. राइट. 2011 वर्ल्ड कप जब जीते थे, सचिन बॉलिंग करता था, सहवाग बॉलिंग करता था, युवराज युवराज, बॉलिंग करता था, रायना बॉलिंग करता था. यूसुफ पठान भी था, इरफान पठान था। इरफान पठान था, यूसुफ पठान था. राइट. इंडिया इज ऑलवेज डन वेल व्हेन वी हैव हैड multifaceted cricketers, and I think we have to go back to that route जो हम नहीं कर पा रहे हैं. So that was one of my other points. We need to get clarity on our wicket keeper. Till the time, again, as I said, there is no guarantee. All good wishes to Rishabh Pant, but there is no good guarantee that he comes back the same player as he was. It's just not physical trauma. There's a lot of emotional trauma associated with such things. It हम्म। takes time, right? And we have to be patient with him. Yuvraj Singh ko socho, he was never the same player, right? He came back, yes, या but what he was never the same, right? So आपको आई थिंक देखना पड़ेगा कि आपको बेस्ट कीपर चाहिए या विद द करंट बैलेंस ऑफ द टीम यू नीड समबडी यू कैन बैट, बिकॉज हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है. राइट. तो हमें कीपिंग ऑलराउंडर तो लेना ही पड़ेगा सो दैट वी कैन प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर. सो दैट्स अगेन फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप. नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप आप सैमसन को खिलाओ, आप किशन को खिलाओ, आप जितेश शर्मा को खिलाओ, आई डोंट केयर. राइट. बट यू हैव टू हैव अ कीपर विद 2 स्किल्स, कीपिंग एंड बैटिंग. यस। राइट. वैसे भी ये शायद आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी टीम में ऐसा कीपर है हु कांट बैट। अब वो टाइम है ही नहीं। यू हैव टू बी अ गुड बैट्समैन अदर देन बीइंग अ गुड कीपर। अग्रीड. देन लास्ट 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट तो मेरा है कि बीसीसीआई को अपनी पिचेस सुधारनी पड़ेंगी if we want to succeed in big tournaments, specifically as I'm talking about World Test Championship. आप 2-2 3-3 दिन के मैच खिलाते हो जहाँ पे
बॉल पहली बॉल स्पिन होने लग जाती है, विकेट निकालना आसान होता है, ना बैट्समैन ग्राइंड कर पाते हैं, ना बॉलर ग्राइंड कर पाते हैं, और फिर आप आ जाते हो ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको डालने 100 ओवर, वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता क्या करें, क्योंकि भैया सच में, सच में। घर में तो 50 ओवर में खत्म हो जाता था मैच, राइट? हुँ, तो बैट्समैन को प्रैक्टिस नहीं मिलती लंबी इनिंग्स करने की, भाई 250 पे तो मैच जीते जा रहे हैं, तो बिग मैच टेम्परामेंट, बिग इनिंग्स टेम्परामेंट डेवलप हो रहा, पार्टनरशिप डेवलप करने का तरीका नहीं आ रहा, राइट? एंड नन ऑफ these players play in the domestic circuit, they only play international cricket, right? एंड So आईपीएल या there is no other chance for them to play long innings. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आने की वजह से सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हो गए, जीतने तो शायद और पिचें खराब होती जा रही हैं, बट बीसीसीआई को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप ऐसी पिच तो बनाओ जो कंपटीशन दे, और इंडिया 4 से 5 दिन में जीते। यार ये क्या ढाई ढाई दिन में जिता रहे हो, क्या हुँ। फायदा है फाइनल में पहुंच कर बार फाइनल हारना है, राइट? और फिर यूज़ क्या है इनका, शमी का, उमेश का, शार्दुल का? जब सब कुछ आपको एग्जैक्टली, अश्विन, जडेजा और अक्षर करके देंगे, तो पेसर्स का काम क्या है? तो एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो सरफेस में कि वो भी वैल्यूएबल फील करें। आपको 2 साल पहले पता है कि फाइनल इंग्लैंड में होना है, राइट? तो आप 2 साल तैयारी क्यों नहीं कराते उनकी? 2 साल भाई, 2 साल घर में आप अश्विन को शेर बना के 20 में से 15 विकेट अश्विन, जडेजा और अक्षर मिलके लेते हैं और बाहर ले वही जाके उसको ड्रॉप कर देते हो। यार तो तैयारी बिल्कुल नहीं है, सेंसलेस चीज़ है ये। तो आई थिंक दैट्स दिस थिंग, एंड माय फाइनल पॉइंट इज, जो मैं कब से कहता आ रहा हूँ और मैंने पिछले एक और एपिसोड में बहुत डिटेल में कहा था, I do not agree that international players do not play domestic cricket. बीसीसीआई के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि उनको, इफ दे आर नॉट इंजर्ड और इफ दे आर नॉट ऑन नेशनल ड्यूटी, if they are available, they have to play at least 2 Ranji games per year to be in touch with the test cricket, to make sure that they iron out the flaws in their skill, because white ball खेल खेल के स्किल में चेंजेस या आते हैं यार, इज या नेचुरल, राइट? आप नेट्स में उसको ठीक कर सकते हो, बट मैच इज मैच। एंड देन फाइनली आई एम अ फर्म बिलीवर ऑन गिविंग बैक टू द गेम। जिन टीमों के सब ऊपर आए हो, अगर आप उन टीमों से एक विराट कोहली दिल्ली के लिए खेलेगा, यार दिल्ली के प्लेयर्स को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? हुँ। एंड ही शेयर्स दैट एक्सपीरियंस विद देम। खेला ही नहीं वो 10 साल से दिल्ली के लिए, 10-12 साल हो गए होंगे शायद उसको, ठीक है? रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेले, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? ये शायद, हाँ, ये कल्चर खत्म हो गया है। शायद पहले तो, अगर बिल्कुल मुझे हाँ, जितना याद आ रहा है, सचिन शायद बीच में थोड़ा-सा स्लंप में था, तो शायद नीचे लेवल पे जाके उसने खेला है। जब राइट। सचिन खेल सकता है यार, तो फिर ये लोग तो कुछ नहीं है। खेलना चाहिए इनको। पुजारा और राणे जब ड्रॉप हुए तभी खेले, नहीं तो नहीं हाँ, खेलते थे। हाँ, देख लो आज राणे के गेम में क्या चेंज आया, एंड दैट वाज प्राइमरली बिकॉज ही प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट, या राइट? उस आगे नहीं चेंज। डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उससे उसने आईपीएल में अच्छा किया, उसी कॉन्फिडेंस से वो इंडियन टीम में वापस आया और देखो आप, अच्छा बैटिंग किया है। Exactly. So I think that's also one point which I would say we need to look at. But yeah, this was my exhaustive list. But if you guys think, the ones who are listening to this episode or podcast, there is anything else, please feel free to add them to the comments. Right? We do. अभी हम सारे comments पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे comments आते नहीं हैं. So we'll love for you to share more comments on our videos. Obviously, please like and subscribe. जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर आवर ब्रेक, वी आर रिफ्रेश्ड, एंड या आई थिंक दैट्स प्राइमरीली इट। वी विल डू अ सीरीज और मोर एपिसोड्स अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप विच इज़ अपकमिंग। या ऑडिट की बात करेंगे, वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, डज दिस लॉस इम्पैक्ट द ओडीआई टीम और डज इट कीप देम कम्प्लीटली सेपरेट? हम, एज वी सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, हम एक आईपीएल का एपिसोड करेंगे, होपफुली इट बी मोर फन देन देन आर यूजुअल एपिसोड्स. But if you like us to cover any specific points which you think we should cover in our episodes, feel free to drop them in the comment section, or people who know us, you can reach out to us directly. We do take the feedback. People who have given us feedback, they know that we have incorporated a lot of their questions and their topics in our episodes, specifically this one. So yeah, you help us grow, you help us become better. श्योर, डेफिनेटली। Ankit, closing comments. It's good to be back. Good to be back on our, this platform. और बाकी यार, जैसा आपने कहा सर, we look to create more content. We would be more regular, more fun. आईपीएल भी कवर करेंगे हम एक एपिसोड में, सारे क्रिकेट थिंग्स एंड द थिंग्स एसोसिएटेड विद ऑल द आईपीएल, एंड या लेट्स सी हाउ वी गो।
एशेज आ रही है, इंडिया का वेस्ट इंडीज टूर आ रहा है, 5 महीने में वर्ल्ड कप है होम कंडीशंस में, सो लॉट्स ऑफ स्टफ कमिंग अप. बहुत क्रिकेट आ रहा है. Cool. Thank you so much, Ankit, for this episode. There was a glitch in between. network glitch था. So people will observe there was a small cut. उसकी वजह से शायद ये episode थोड़ा लंबा हो गया है. But we thought कि it's better to make it longer than not talk about certain things. So we try to cover as much as we can. But thank you if you've been able to listen to till this point. I think you've been very patient, and yeah, we appreciate your support. Thank you, Ankit, and I will see you in the next episode. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Bye. Bye.